नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन ने पटवारी और एमएससी की परीक्षा एक ही दिन आयोजित होने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि एक साथ परीक्षा होने से छात्रों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वह पटवारी की परीक्षा देते हैं तो वह एमएससी की परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, और अगर वहाँ से की परीक्षा देंगे तो पटवारी की परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में यह शिक्षा और रोजगार दोनों से हाथ धो बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वाकई में सरकार को युवाओं की चिंता है और उन्हें रोजगार देना चाहती है तो परीक्षा के टाइम टेबल में संशोधन किया जाए ताकि छात्र दोनों परीक्षाओं का एग्जाम आसानी से दे सके। जी, कल एक एग्जाम हो रहा है, एक एमएससी वालों का है, पटवारियों का है, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई ऐसा सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कल जो बच्चे एमएससी का एग्ज़ाम दे रहा है उन्हीं बच्चों ने, कई बच्चों ने मध्य प्रदेश के पटवारी का भी फॉर्म भरा है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को क्या दिख नहीं रहा है या देखना नहीं चाहते? क्या शिक्षा से वंचित होंगे बच्चे या रोजगार से वंचित होंगे? कि सरकार का स्टैंड क्लियर करे। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दोनों एग्ज़ाम एक साथ ना कराएं। अविलंब कल एग्ज़ाम है, आज अगर उस पर रोक लगाई जाती है तो यकीनन बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और पढ़ाई भी जारी रख सकेंगे, कल एग्ज़ाम दे सकेंगे। अगर दोनों एग्ज़ाम एक साथ कराएंगे आप तो रोज़गार से वंचित रह जाएंगे, कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। मैं आप मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ, अविलंब ऐसे तुगलकी फरमानों पर रोक लगना चाहिए और शिक्षा मंत्री जी को इस ओर अविलंब ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहे हैं आप लोग, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी आप जैसे लोगों की वजह से गिरता जा रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के तमाम बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तत्काल आप लोग भी फ़ोन करें, सोशल मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताएं। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम कि शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री जी उसमें संज्ञान लें और शिक्षा मंत्री को आदेशित करें, जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके और बच्चे आराम से एग्ज़ाम दे सकें और नौकरी पे भी कर जा सके और पढ़ाई भी जारी रख सके। यही कहना चाहता था मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अविलंब इस ओर ध्यान देकर बच्चों के भविष्य को बचाएं। प्रदेश में ओलावृष्टि पर कांग्रेस के निशाने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। सरकार के स्पष्ट निर्देश, प्राकृतिक आपदा के बाद सर्वे किया जाए और समयबद्ध सीमा में मुआवजा भी दिया जाए। मंत्री सारंग ने कहा कि वर्षों राज करने के बाद भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मंत्री सारंग पत्रिका में यदि मुआवजे की राशि बढ़ाने का काम भाजपा ने किया है तो सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। अभी ओलावृष्टि में जो भी किसान पीड़ित हैं उन्हें सही, उचित और समय पर मुआवजा दिया जाएगा। सर, प्रदेश में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा है तो तुरंत सर्वे भी किया जाए और समयबद्ध सीमा में किसानों को मुआवजा भी मिले। ये वही कांग्रेस है जिसने सालों तक राज करने के बाद भी किसानों के हित के लिए कुछ नहीं किया था। राजस्व पत्रिका में यदि मुआवजे की राशि को बढ़ाने का काम किया तो वो हमने किया। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितना किसानों को नुकसान हो रहा है उसकी पूरी भरपाई हम करेंगे और हम करते आए। अभी भी जो ओलावृष्टि हुई है उसमें जो भी किसान पीड़ित है उनको सही, उचित और समय पर जो मुआवजा मिलना जरूर मिलेगा। आज सीएम बैठक भी करेगा, सरकार बनेगी तो छोड़ेंगे नहीं, भी कह रहे हैं। देखिए, ये धमकी उनकी निराशा का परिचायक है। मुद्दा यही है, जब व्यक्ति बहुत निराश और फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब वो सामाजिक मर्यादाएं तोड़ देता है। एक व्यक्ति जो
एक सूबे का 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, एक व्यक्ति जो राज्यसभा का उच्च जो सदन है उसका सदस्य हो, जो सालों तक महासचिव रहा हो कांग्रेस पार्टी का, वो इस तरह की जो चौराहे पर धमकियां दी जाती हैं उस तरह की शब्दावली का उपयोग करे। देखिए, इससे किसी मंत्री की गरिमा नहीं गिरी है, दिग्विजय सिंह जी की खुद की गरिमा गिरी है। मैं धोस देता हूं, मैं धमकी देता हूं। अब ये परंपरा है, ये संस्कार है कांग्रेस के। हम ना धोस देते हैं ना धमकी देते हैं, हम तो विनम्रता के साथ जनता की सेवा करते हैं, और जनता की सेवा करने के कारण यदि हमें धोस मिलेगी, हमारे किसी मंत्री को धोस मिलेगी, तो जो धोस देने वाले हैं ये उनकी मानसिकता का परिचय है। एक चीज और, कमलनाथ सिलेंडर देंगे और कह रहे थे। देखिए, कमलनाथ जी घोषणा करें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो उन्होंने 15 महीने सरकार में रहने के पहले वचन पत्र में जो घोषणाएं की थी उसके बारे में उन्होंने क्या किया, इसका भी खुलासा करें। हम उनकी घोषणाओं को सच मान लेते यदि वो 15 महीने में मध्य प्रदेश के एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ कर लेते। हम कमलनाथ के जो वादे हैं या घोषणाएं उसको सच मान लेते यदि कमलनाथ 15 महीने में किसी एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे देते। जवाबी जमा खर्च से काम नहीं चलता। कमलनाथ जी सुबह उठते हैं, उनका जो भी एडवाइजर है वो एक घोषणा उनको पकड़ा देता है, वो बोल देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि 5 दिन पहले कमलनाथ जी ने क्या घोषणा की उनसे पूछ लीजिए, उनको वही याद नहीं होगी। ओलावृष्टि से नष्ट हुई किसानों की फसल को लेकर के मंत्री गोपाल भार्गव का बयान। मंत्री भार्गव ने कहा, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उस फसल का सर्वे कराकर जल्द ही मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि ईश्वर के प्रकोप पर हम किसी का बस नहीं है। हाँ, सरकार किसानों के साथ जरूर खड़ी है और खड़ी रहेगी। किसानों की फसलों का जल्द ही सर्वे कराया जाएगा और जो नुकसान किसानों को हुआ है उसकी सरकार मोदी के रूप में भरपाई करेगी। मौसम के ऊपर किसी का भी जोर नहीं है, ये तो ईश्वरीय व्यवस्था है, देवी व्यवस्था है ये ईश्वर की। मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, यदि कोई भी घटना घटित होती है, चाहे वो फसल की क्षति की हो, चाहे किसी की मृत्यु की हो, चाहे दुर्घटनाएं हो, चाहे कोई भी हो, हमारी सरकार के स्थायी नियम हैं और मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी सरकार खुले हाथ से, मुक्त हस्त से इसमें राशि देगी। पहले भी दी है, आगे भी देगी। सर, 10 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन राहत राशि अभी तक नहीं पहुंची। सर, सर्वे का ही करा, सर्वे का बोल रहे हैं, लेकिन सर राहत कम से कम शुरुआती राहत राशि किसानों को सामान्यतः आपने देखा होगा कि राहत राशि टुकड़ों में नहीं दी जाती, पूरा सर्वे हो जाता है। सर्वे के बाद ही हल्का बार चिन्हित करके और उसके बाद में राहत राशि का वितरण होता है। ऐसा कभी देखना नहीं आया कि तत्काल आज नुकसान ही हुई और 24 घंटे में राशि मिल गई। 10 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है सर, पहली बार जब ओलावृष्टि हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी लोगों को मिल जाए। कल की जो वृष्टि है ये निश्चित रूप से बहुत हानिकारक है। कल भी और पिछले कुछ दिनों से असामयिक वर्षा हो रही है, कहीं कहीं ओले वृष्टि की भी सूचना है। सरकार अपने स्तर पर सभी तरह से सर्वे करा रही है और क्षति का आकलन कर रही है। जो कुछ भी प्रावधान है राहत राशि के, सभी प्रभावित कृषकों के लिए राहत राशि दी जाएगी। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से नहीं, आरंभ से केंद्र सरकार भी सहायता करती है, राज्य भी इसमें पहल करता है और हम सभी लोग किसानों की जितने हितैषी हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि किसानों के पक्ष में इतना पहले कभी भी राहत का काम नहीं हुआ और इसलिए कांग्रेस को कहने का कोई अधिकार नहीं है। एमपी कांग्रेस मना रही है गद्दार दिवस। आज के दिन सिंधिया समर्थक मंत्री विधायकों ने दिए थे इस्तीफे। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा का बयान, काले पट्टे गले में डालकर जताया विरोध। 23 से 29 मार्च से संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान शिवराज सरकार की नाकामियों पर होगी प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाएंगे कांग्रेस, फिर कांग्रेस को वोट करेंगे, गद्दारों पर चोट करेंगे। इस नारे के साथ जनता के बीच जगाई कांग्रेस। मीडिया टीम के मेरे सम्मानित साथीगण, सम्मानित पत्रकारगण,
आज 20 मार्च है और यह 20 मार्च मध्य प्रदेश के राजनैतिक और लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करने वाला दिन है। कुछ गद्दारों ने 1967 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय द्वारका प्रसाद मिश्रा जी की सरकार को गिराया था। उसके बाद उसी गद्दार परिवार ने सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने परिवार के चरित्र को दोहराते हुए 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें लोकतंत्र के माध्यम से जनता ने जनादेश देकर मुख्यमंत्री पद पर काबिज किया था, अपने आर्थिक और व्यावसायिक हितों को साधते हुए माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या की थी। आज समूची कांग्रेस और हम सभी आज के इस दिन को गद्दार दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारा यह आरोप है और यह मानना है कि लोकतांत्रिक दुष्कर्म के दुष्कर्मियों को यह वर्ष राजनैतिक फांसी देने का है। नवंबर में चुनाव है और लोकतांत्रिक पद्धति से मध्य प्रदेश की जनता लोकतंत्र के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों को सजा देगी। सरकार हर मोर्चे पर असफल हुई है या हर मोर्चे पर असफल रही है। युवाओं और बेरोजगारों के सर पर लाठी मारती, लाडली बहनों की साड़ी खींचती, दलितों को जंजीरों में बांधती, आदिवासियों को जमीनों में गाड़ती, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रतिवेदनों को फाड़ती और विभिन्न किस्म के माफियाओं की उतारती आरती। यह शिवराज सरकार की पहचान बन चुकी है। इस पार्टी ने तय किया है कि आज हम बिकाऊ गद्दारों ने आज के दिन इस्तीफा दिया था, हम आज गद्दार दिवस मना रहे हैं और प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस पार्टी ने रैलियां निकाली हैं। हम लोग उसे ब्लैक डे मानते हुए अपने गलों में ब्लैक अंगवस्त्र पहने हुए हैं और आगामी 23 तारीख से 29 तारीख तक कांग्रेस पार्टी संविधान रक्षक सप्ताह मनाएगी, क्योंकि 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने पहला यदि कोई काम किया था शपथ लेने के बाद तत्काल, तो 33,000 करोड़ रुपयों के ई टेंडरिंग की जो एफआईआर कमलनाथ जी की सरकार ने कराई थी, 4 एफआईआर हुई थी ईओडब्ल्यू में, उसको शिथिल करने का एक निर्देश निकाला था। आज तक उस पर दोषियों को दंडित नहीं किया गया है। उस 23 तारीख से 29 तारीख तक हमारे पार्टी के सीनियर लीडर
पूरे प्रदेश में स्थानों स्थानों पर तथ्यात्मक और अलग अलग विषयों पर पत्रकार वार्ताएं देंगे और शिवराज सरकार की जन विरोधी नीतियों, झूठी घोषणाओं और कभी ना पूरे होने वाले शिलान्यासों का पर्दाफाश करेंगे। प्रदेश पर 3.80 लाख करोड़ का कर्ज है। आज जन्म लेने वाला बच्चा 50,000 के कर्ज में अस्पताल के पलंग पर पैदा होते ही आपको दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने पिछले 55 दिनों में 20,000 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया है। 2023 में 7 मर्तबा कर्ज लिया है। पिछले सप्ताह 3,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था और अब फिर 2,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। घोषणावीर मुख्यमंत्री ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जैसे कुबेर का खजाना उनकी जॉकेट में रखा हुआ हो। सरकार के पास कर्मचारियों का वेतन बांटने के लिए पैसा नहीं है। जो कर्ज लिया है उसका ब्याज भी कर्ज के माध्यम से ही भरा जा रहा है। ब्याज भरने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। यानी मालवा में एक कहावत है कि घर में नहीं है दाने और मामा चले बुलाने। इस स्थिति का मध्य प्रदेश सामना करना या करने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि कुबेर के खजाने के मालिक घोषणावीर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आर्थिक आपातकाल की हालतों पर एक श्वेत पत्र जारी करें। लाडली बहना हो तो उसके साथ बलात्कार, गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती हो। यानी शिवराज शवराज में तब्दील हो चुका है। बेरोजगारों के शवों पर तो फेसबुक लाइव करके दिखाया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश सरकार का कारनामा है और यह कांग्रेस का आरोप ही नहीं है। इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने शब्दों में विकास यात्रा और माननीय कमलनाथ जी के शब्दों में निकास यात्रा के माध्यम से जो सरकार प्रायोजित अधिकारियों के बल पर हमारे आपके खर्च पर जो 230 विधानसभा क्षेत्रों में यह यात्राएं निकली थी, उसका एहसास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्री और मुख्यमंत्री को हो चुका है। उन्होंने देखा है कि जनता में झूठ का सहारा लेकर अब अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रहा जा सकता है। एक और हमारा गंभीर आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार में आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है। बीते 3 दिनों से प्रदेश सहित पन्ना जिले में भी ओलावृष्टि के व बेमौसम बारिश का जोर जारी है। ऐसे में किसानों की खेतों में लगी व कटी फसल चौपट हो गई है। किसानों के जीवन यापन का जरिया केवल किसानी है। ऐसे में किसान दयनीय आंखों से सरकार की और राहत राशि के लिए टकटकी लगाकर देख रही। किसानों की समस्या को लेकर सोमवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक पंडित मुकेश नायक ने पत्रकारों वार्ता कर 15 दिवस में सर्वे कराकर किसानों को उनकी नुकसान हुई फसलों का उचित मुआवजा दिलाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे मध्य प्रदेश में विशाल किसान आंदोलन होगा। साथ ही बीते दिवस पन्ना कलेक्टर द्वारा अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बेमौसम हुई बारिश के कारण फसलों के नुकसान हेतु सर्वे के लिए सूची बनाई गई है। ভিডিও করতে করতে আসতেছি না।
लेकिन এটা তো আবার এলো একটু দানা আইসি বছর হলো এটা কালার চলে গেছিল यार 1 নম্বর গম সব বোঝা যায় নমি দিয়ে এইতে নমি থুড়ি ছিল ফ্রেন্ডা पिछले 3 दिन से पूरे मध्य प्रदेश में और खासकर बुंदेलखंड में अतिवृष्टि और ओले गिर रहे हैं। राज्य सरकार को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए, सर्वे और आकलन कराना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। अगर ये काम जल्दी नहीं हुआ तो बुंदेलखंड में इतना बड़ा किसान आंदोलन होगा जिसकी बीजेपी को कल्पना नहीं होगी। और 10 अप्रैल तक अगर यहाँ मुआवजा नहीं बटे तो 10 अप्रैल को हम बहुत बड़ा आंदोलन पवई में करेंगे। ये दुर्भाग्यजनक है, कोई कलेक्टर से पूछ के पानी बिजली और ओले गिरते हैं क्या? कोई प्राकृतिक विपदा प्रशासन से और कलेक्टर से पूछ के आती है क्या? कलेक्टर को संवेदनशील होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। अगर इस विषय पर जरा भी कोताही बरती गई तो यहाँ तो आंदोलन होगा ही, पन्ना में हम जिला प्रशासन के दफ्तरों का घेराव करेंगे जाके। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस मुख्यालय से एमपी नगर चौराहे तक इस यात्रा को निकाला गया है, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के पास इस यात्रा का समापन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज ही के दिन हमारे कांग्रेस सरकार के सीएम कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था और यह इस्तीफा इसलिए देना पड़ा था कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी है, जिसमें सिंधिया और सिंधिया समर्थक साथ बीजेपी के लोगों ने गद्दारी करते हुए सरकार को गिरा दिया। सिंधिया और सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कुछ कहा, लोगों ने गद्दारी करते हुए खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार को गिरा दिया था। आज ही के दिन और आज का दिन हम लोकतंत्र के सम्मान के रूप में मनाते हैं। 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने लोकतंत्र की खातिर अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके और अपनी सरकार बनाई। इसलिए आज का दिन हम लोकतंत्र के सम्मान का दिवस मनाते हैं।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास आज एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस को गाड़ने की बात कही। एक बयान में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई ने मांग किया कि शिवराज सिंह चौहान जल्द से जल्द माफी मांगे, नहीं तो हर जिले से थाने में एफआईआर करवाई जाएगी। एनएसयूआई गड़े हुए मुर्दे कौन उखाड़ेगा 2023 के बाद बताएगी एनएसयूआई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह चौहान माफी मांगो, माफी मांगो। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन किया गया। देखिए, आज हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष चौकसी जी के आह्वान पर मुख्यमंत्री घोषणावीर प्रदेश के भांजे भांजियों के कंस मामा के का पुतला दहन किया है। आपको बता दें कि उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया था जिसमें वो कमलनाथ जी को और हमारे कांग्रेस परिवार को गाड़ने की बात कर रहे थे। तो आज हमने पुतला जलाकर उनको ये बताना चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे, नहीं तो एनएसयूआई प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी, जिसमें हम विभिन्न जिलों में जाकर अलग अलग थानों का घेराव करके उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करेंगे। उनकी ये बौखलाहट दिख रही है कि अब उनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए वो लोगों को भारत माता की जय करवा के, उनका संकल्प दिलवा के कांग्रेस को गाड़ने की बात कर रहे हैं। गड़े हुए मुर्दे कौन उखाड़ेगा 2023 के बाद ये पता चलेगा। धन्यवाद। अक्षय तोमर, भोपाल एनएसयूआई। ओलावृष्टि के संबंध में मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी किसानों को पर्याप्त राहत मिलेगी। पूर्व में हमारी सरकार ने राहत राशि भी बढ़ाने का कार्य किया है। कांग्रेस के समय तो 35 मिलते थे, हमारी सरकार ने राहत राशि कई गुना बढ़ाई है। फसल बीमा योजना का पैसा भी किसानों को दिया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह, एक भी किसान नहीं छूटेगा, सभी किसानों को राहत राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है, उसके समय भी ओलावृष्टि हुई थी, एक भी किसान को पैसा नहीं दिया गया था। देखिए, सभी किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्याप्त राहत मिलेगी। राहत राशि भी हमारी सरकार ने पूर्व में बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के समय तो 35 रुपये मिलते थे, अब हमारी सरकार ने राहत राशि कई गुना बढ़ाने का काम किया है। फसल बीमा योजना का पैसा देने का भी काम हम लोग कर रहे हैं और एक भी किसान नहीं छूटेगा, सभी किसानों को राहत राशि दी जाएगी। आरोप लगा रही सर। अब कांग्रेस तो सिर्फ आरोप लगाती, उन्होंने कितना दिया? उनके समय भी ओलावृष्टि हुई थी, एक पैसा किसानों को नहीं दिया, हम तो पैसा दे रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।